मैं नरेंद्र मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक सरकार के डर के रूप में देखती हूँ। ना तो रोज बेरोजगारी से लोहा लिया, ना महंगाई से लिया। सेना को भी पूरी तरह कमजोर करके अग्निवीर जैसी एक स्कीम लेकर आए। अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितना आगे बढ़ सकती है, लोकतंत्र को खत्म कर सकती है और संसद को चलने नहीं दे सकती। जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई उसी ने खुद ही स्टे ले लिया और उसके बाद जैसे ही हिंडनबर्ग के ऊपर सवाल पूछना शुरू हुआ, अडानी के ऊपर सवाल पूछे गए संसद में, उसके बाद उसने दोबारा जाके उसे लगाया। नरेंद्र मोदी सरकार अपने ऊपर सवाल उठने से डरती है। दूसरी चीज, लोकतांत्रिक सरकार नहीं है इसलिए जनता की आवाज दबाना चाहती है। हमारे नेताओं को डिटेन कराया, इससे और भी तरह साफ है कि वो तानाशाही कर रहे हैं। लोकतंत्र वाकई नहीं है, जिसके बारे में राहुल गांधी जी यहाँ भी कह रहे हैं और विदेश में भी कह रहे हैं। तानाशाह ये केवल यहाँ नहीं है, ये रिजीम ये विश्व में जब जब आए हैं उन्होंने इसी तरह की हरकतें की है और नरेंद्र मोदी उससे कुछ इतर नहीं कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज जैसा कर दिया है, जहाँ पे विधायक सांसद जितने ज्यादा खरीदे, सैकड़ों खरीदे हैं। विधायकोों की खरीद फरोख्त, तीसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े बनते हुए ऑफिस और चौथी तरफ सारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा। से में विपक्ष का अस्तित्व तब रहेगा जब एक तो देश की जनता उठ खड़ी हो और दूसरे विपक्ष जो है वो अपनी बात मुखर होके करे। देखिए ये कितनी लगा ले धारा, अब देश की जनता का हाई हो गया पारा। मोदी की सरकार का ये तानाशाही रवैया जारी है तो इस सरकार के जाने की अब बारी है। ना धर्म की बातें करेंगे ना जाति का सहारा, विकास होगा कांग्रेस का नारा। परिवर्तन की आंधी है, नाम सोनिया गांधी है। देश का युवा जागेगा, मोदी शाह का नारा भागेगा। राहुल मारे चौका छक्का, मोदी शाह रह जाएंगे हक्का बक्का। मोदी शाह का यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। ऐसे नेता जिनकी हैसियत नहीं है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिजीवी के खिलाफ बोलते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कुर्सी से पैसे कमाने आए हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया नोटबंदी में, जीएसटी में। आज बता दूं, लाइनों में लगा लगा के लोगों को मार दिया, किसानों को रोन दिया। दिल्ली के लाल किले पे आज कांग्रेस ने एक मशाल जुलूस का कॉल किया था, लेकिन जो तमाम व्यवस्था है पुलिस की, वहाँ धारा 144 लगा दी गई और जो कांग्रेस है उसको प्रदर्शन एक तरह से नहीं करने दिया। मेरे साथ जो हैं पर्सन कांग्रेस अनुमा आचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आज आप जो स्थिति देख रहे हैं, पहले राहुल जी ने सवाल उठाया, उसके बाद 2019 के केस पे उनको गुजरात कोर्ट के अंदर 2 साल की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद जितनी तीव्रता से काम हुआ है, इसको आप कैसे देखती हैं? निष्कासन भी हो गया, घर से निकालने की लेटर जारी हो गया, तमाम इस चीज़ को आप देखती कैसे? मैं नरेंद्र मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक सरकार के डर के रूप में देखती हूँ। एक ऐसी सरकार जिसने ना तो बेरोजगारी से लोहा लिया, ना महंगाई से लिया। सेना को भी पूरी तरह कमजोर करके अग्निवीर जैसी एक स्कीम लेकर आए और उसके बाद जो सच था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद जो सवाल उठे, आज तक भी न तो अडानी पर कोई जांच सरकार ने बिठाई है, ना कोई ईडी, ना कोई सीबीआई। तो किस हद तक अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितना आगे बढ़ सकती है, लोकतंत्र को खत्म कर सकती है और संसद को चलने नहीं दे सकती, इसका सारा उदाहरण हमारी देश की जनता देख रही है। अच्छा, असम के जो मैडम सीएम हैं, उनसे अभी जब बातचीत हुई तो उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये इस तरह की जो चीज़ हुई है राहुल गांधी के साथ, ये क्यों की गई, या इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी ने करवाया। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट का जो है वो ऑर्डर है। अब अगर कांग्रेस इसके खिलाफ है तो वो कांग्रेस कोर्ट के खिलाफ है। देखिए, न्यायपालिका का सम्मान कांग्रेस पार्टी करती है, लेकिन इस पूरे निर्णय में जिस तरह का गेम हुआ है वो किसके सामने नहीं पता है, क्योंकि आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने याचिका लगाई उसी ने खुद ही स्टे ले लिया और उसके बाद जैसे ही हिंडनबर्ग के ऊपर सवाल पूछना शुरू हुआ, अडानी के ऊपर सवाल पूछे गए संसद में, उसके बाद उसने दोबारा जाके उसे लगाया और उसके बाद तुरंत निर्णय आते ही से लोकसभा स्पीकर ने, उसके पास सारी कॉपीज आ जाती हैं, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती की, और तुरंत 24 घंटे से भी कम समय में राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कर देते हैं। सारी चीजें बताती है बहुत साफ, एक तो नरेंद्र मोदी सरकार अपने ऊपर सवाल उठने से डरती है, दूसरी चीज लोकतांत्रिक सरकार नहीं है इसलिए जनता की आवाज दबाना चाहती है,
और तीसरी चीज, आज जिस तरह से यहाँ पुलिस भेजकर और हमारे नेताओं को डिटेन कराया, इससे और भी तरह साफ है कि वो तानाशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र वाकई नहीं है, जिसके बारे में राहुल गांधी जी यहाँ भी कह रहे हैं और विदेश में भी कह रहे हैं। कांग्रेस जो है वो आक्रामक एक तरह से दिख रही है, सत्याग्रह किया, उसके बाद उसी दिन यूथ कांग्रेस ने मशाल का प्रदर्शन किया, उसके बाद छात्रों ने किया, आज आप जो मेन कांग्रेस कमेटी है उसने एक मशाल का आयोजन किया। लेकिन देखा यह गया कि आज जो है वहाँ पे भी परमिशन नहीं मिली थी, यहाँ पे भी धारा 144 लागू है। तो क्या लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक फंक्शन में कहा था कि जो भी लोग मतलब जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके अंदर जो विपक्ष होता है वही डेमोक्रेसी को जिंदा रखता है, उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? आप अगर ये देखेंगे कि इस समय पूरे विदेशों के न्यूज़पेपर्स में ये घटना छप रही है, क्योंकि जब तक हम लोकतंत्र हैं, जो कि नरेंद्र मोदी भी बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं यहाँ पर, जिस तरह की वो ऑटोक्रेसी कर रहे हैं, लोग इसे इलेक्टेड ऑटोक्रेसी वैसे भी कह रहे हैं, पर कुल मिला के जब दूसरे देश हमारी तरफ इस तरह से देख रहे हैं और हम गलत बातों के कारण छप रहे हैं, जिन बातों से हमारा नकारात्मक डंका बज रहा है, उस सबको देखते हुए आप ये समझ लीजिए, खुद ही समझिए ना कि तानाशाह ये केवल यहाँ नहीं है, ये रिजीम ये विश्व में जब जब आए हैं उन्होंने इसी तरह की हरकतें की है और नरेंद्र मोदी उससे कुछ इतर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो विपक्ष है, अरविंद केजरीवाल ने खुले तौर पे सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है, उनका कहना है कि ये इस समय राहुल गांधी या कांग्रेस की बात नहीं है, देश बचाने की बात है। अब जो ममता है उन्होंने भी समर्थन दिया है, अखिलेश ने भी ट्वीट करा है, तो बाकी क्या लगता है आपको कि सबको भय हो गया है, ये जो लोकतंत्र की हत्या एक तरह से आप लोग कह रहे हैं हो रही है, तो उसका एक डर है जो तमाम विपक्ष जो है वो अब एकजुट नजर आ रहा है? बीजेपी की सरकार ने हॉर्स ट्रेडिंग को लीगलाइज जैसा कर दिया है, जहां पे विधायक सांसद जितने ज्यादा खरीदे, सैकड़ों खरीदे हैं, तो एक तरफ सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट बॉन्ड का चंदा, दूसरी तरफ विधायकों की खरीद फरोख्त, तीसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े बनते हुए ऑफिस, और चौथी तरफ सारी संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा, ये आरएसएस के लोगों का कब्जा। तो ये देखते हुए ये साफ दिखता है कि विपक्ष को नेस्तनाबूद करने में ये सरकार कोई कसर नहीं छोड़ने वाली, और ऐसे में विपक्ष का अस्तित्व तब रहेगा जब एक तो देश की जनता उठ खड़ी हो और दूसरे विपक्ष जो है वो अपनी बात मुखर होके करे। तमाम आप देखिए, आपकी साथी यहाँ मैम ने बताया, आचार्य जी ने, कि जो मौजूदा सरकार है वो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। तो आपको क्या लगता है, जो एजेंसीज इंडिपेंडेंट हुआ करती थी आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो फर्क कहाँ रह गया? कांग्रेस उतनी एग्रेसिव नहीं हो पाई जब सत्ता में थी, क्योंकि जो बीजेपी के प्रोटेस्ट रहे, अगर आज भी आप इंटरनेट पे देखेंगे तो तमाम जो है एक एग्रेसिव मोड जो है वो बीजेपी के अंदर दिखाई देता था। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, ये कितनी लगा ले धारा, अब देश की जनता का हाई हो गया पारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से मोदी की सरकार का ये तानाशाही रवैया जारी है, तो इस सरकार के जाने की अब बारी है। 2024 में राहुल गांधी जी का नारा होगा, हम न धर्म की बातें करेंगे न जाति का सहारा, विकास होगा कांग्रेस का नारा। परिवर्तन की आंधी है, नाम सोनिया गांधी है, देश का युवा जागेगा, मोदी शाह का नारा भागेगा। राहुल मारे चौका छक्का, मोदी शाह रह जाएंगे हक्का बक्का। मोदी शाह का यही काम, आगे कुर्सी पीछे राम। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस भ्रष्टाचारी, इस घमंडी और अहंकारी सरकार को आईना दिखाने का काम जल्दी सरकार जनता करेगी। और जिस प्रकार से आज महंगाई, बेरोजगारी आसमान छू रहे हैं, महिला सुरक्षा जीरो रह गई है इस देश के अंदर, बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जम जाती है, लेकिन सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करने में वो पीछे नहीं हटते। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा कहा, तो हम भी तो उसको कुछ कह सकते हैं, वो भी तो अपनी पत्नी छोड़े बैठे हैं। एक वर्ड दूसरा भी होता है, लेकिन हमारे संस्कार हमें इजाजत नहीं देता ऐसा बातें बोलने की। जिस प्रकार से उन्होंने सोनिया गांधी को जर्सी गाय का, हम भी उनको 10 वर्ड बोल सकते हैं। हमारे संस्कार हमें, कांग्रेस जनों को, जो कांग्रेस के संस्कार हैं वो इजाजत नहीं देते। ऐसे भ्रष्टाचारी और दोगलेपन वाले नेता जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं पार्लियामेंट के सदन के अंदर कि कोई बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाने की कला डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखे, अरे आपकी हैसियत नहीं है उसके बराबर खड़े होने की। ऐसे नेता जिनकी हैसियत नहीं है और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिजीवी के खिलाफ बोलते हैं, मैं विरोध करता हूं, मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार का। आप सभी यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, 2024 में ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकिए जो आपसे पकोड़े तलवाने की बात करती है। अभी नड्डा जी ने कहा कि ये ओबीसी जो समाज है, ओबीसी के विरोध में उसके आहत हुई हैं भावनाएं जो हैं। अभी अनुराग ठाकुर ने
एक बयान दिया, तमाम जो बयान है उनके आते रहे, आप लोग इतने जो मानहानि का दावा है, कोर्ट है, आप लोग क्यों नहीं कुछ कर पाए? कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सुनिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से काम करती है, हमारे पास एक सिस्टम है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम इस देश का सम्मान करते हैं, इस देश की जनता का सम्मान करते हैं। हम धोखा देने का काम नहीं करते। हमारे पास सारे रास्ते, हमें मालूम है क्या करना है, ये हमें बताएंगे। अरे ये नड्डा जी का नाम तो मैंने अब जाके ध्यान में आया, नड्डा जी, नड्डा नड्डा नड्डा, ये हिमाचल हारे, ये वही नड्डा है ना, इनका गृह राज्य है, ये वही अनुराग ठाकुर है ना, एक बड़े परिवार से आते हैं और वहां पर वो हिमाचल हारे हैं, बड़े बड़े दो चेहरे होने के बाद, और ये बक बयान देते हैं, आकर के भड़काऊ भाषण देते हैं। ये जिस प्रकार के नेता आज भाजपा के अंदर बचे हैं ना, इनमें होड़ मची हुई है अपनी कुर्सी को बचाने की, नई नई कुर्सी पाने की। इसलिए मोदी के सामने खड़े होकर राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के बारे में इनमें होड़ मची हुई है कि एक एक करके बयानबाजी करें और अपनी कुर्सियां पाएं। तो 24 में आप कैसे देख रहे हैं? अभी 24 में तो मंदिर का ईंट रखी जाएगी, क्या लगता है? जो धर्म की राजनीति कुछ लोग कहते हैं होता है, तो वो 24 में असर कितना करेगी? हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं आपस में भाई भाई। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मंदिर की ईंट लगे बहुत अच्छी बात है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर आज दिल्ली वासी खड़े हैं, एम्स कांग्रेस ने बनाया, सफदरजंग कांग्रेस ने बनाया, राम मनोहर लोहिया कांग्रेस ने बनाया। भाजपा का एक भी नेता मेरे साथ यहाँ खड़े होकर मैं राजनीति रिजाइन कर दूंगा जो बता दे कि एक भी हॉस्पिटल भाजपा ने दिल्ली में नया बनाया हो, कोई कॉलेज ने दिल्ली में नहीं बनाई हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई स्कूल बनाया हो। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये कुर्सी गर्म करने आए हैं, ये कुर्सी से पैसे कमाने आए हैं। इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया नोटबंदी में, जीएसटी में। आज बता दूं, लाइनों में लगा के लोगों को मार दिया, किसानों को रोन दिया। ये वो लोग हैं। इन सब की आवाज एक ही है, राहुल गांधी। लोगों की, माताओं की उम्मीद है राहुल गांधी खरा उतरेगा, अपनी ईमानदारी पे, अपनी सच्चाई पे खरा उतरेगा राहुल गांधी। परिवर्तन की आंधी है, नाम राहुल गांधी है। तो देखिए, ये तमाम जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और पोस्ट होल्डर जो बता रहे हैं, आज जो कांग्रेस ने मशाल रैली का आह्वान किया था वो नहीं होने दी, धारा 144 लागू कर दी। लेकिन तमाम जो चीजें हैं वो आप देख रहे हैं। तमाम जो आपने चर्चा सुनी है, इस पे अपनी जो राय है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।